साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और राज्यपाल एक दूसरे के आमने सामने होगी। नमस्कार, मैं श्वेता और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। जहां एक तरफ बिहार की शिक्षा व्यवस्था की बात करें तो बिहार के शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने कुछ दिन पहले ही वीसी के वेतन रोकने के आदेश को लेकर एक फरमान जारी कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ राजभवन की तरफ से शिक्षा विभाग को एक पत्र लिखा गया। इस पत्र में साफ साफ कहा गया कि आपको निरीक्षण करने का अधिकार है, वाइस चांसलर के वेतन रोकने का अधिकार नहीं है। और इस पत्र के जवाब में शिक्षा विभाग की तरफ से राजभवन को जवाब देते हुए कहा गया कि वो अपने आदेश को वापस नहीं लेंगे। जो उन्होंने आदेश दे दिया है उस आदेश को वो मानेंगे। वहीं आपको बताते चले कि ये मामला जहां एक तरफ उठा है तो वहीं दूसरी तरफ 13 साल के बाद बिहार सरकार और राज्यपाल एक दूसरे के आमने सामने हैं। बिहार के विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति को लेकर नीतीश सरकार और राज्यपाल 13 साल के बाद फिर आमने सामने होंगे। शिक्षा विभाग और राजभवन द्वारा कुलपति की नियुक्ति के लिए अलग अलग विज्ञापन निकाले हैं। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि कुलपति की नियुक्ति कौन करेगा। साल 2010 में भी तत्कालीन राज्यपाल देवानंद कोवर के समय भी इस तरह का विवाद उठा था। तब मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया था। 2013 में शीर्ष अदालत ने इस विवाद को खत्म करते हुए कुलपतियों की नियुक्ति की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। दरअसल राजभवन की ओर से विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलपति की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जारी किए गए हैं, जिनके लिए आवेदन की अंतिम तारीख 24 से 26 अगस्त तक है। इससे ठीक पहले शिक्षा विभाग ने भी अलग अलग ऐसे ही विज्ञापन जारी किए थे। विभाग के सचिव वैद्यनाथ यादव के पास आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 13 सितंबर है। 3-5 नामों के पैनल का चयन सर्च कमेटी द्वारा एक सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से किया जाएगा। शिक्षा विभाग के विज्ञापन ऐसे समय आया है जब कई उम्मीदवार पहले से ही राजभवन के विज्ञापन के लिए आवेदन कर चुके हैं। 6 विश्वविद्यालयों के वीसी के पद को भरने के लिए स्क्रीनिंग की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। कुलपतियों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार और राजभवन के बीच लंबी खींचातान के बाद 2013 में सुप्रीम कोर्ट प्रक्रिया निर्धारित की थी। इसके अनुसार संभावित शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के साथ बातचीत के बाद सर्च कमेटी द्वारा हर विश्वविद्यालय के लिए 3 से 5 नामों का पैनल प्रस्तुत करती है। ये नाम मुख्यमंत्री और राज्यपाल को विमर्श के लिए भेजा जाता है। राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति भी हैं। सर्च कमेटी का गठन राजभवन करता है। शिक्षा विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा है कि विभाग भी अभ्यास शुरू कर रहा है। राज्य सरकार द्वारा सर्च कमेटी का गठन किया जाएगा और बाद में राजभवन की भूमिका को काम करने के लिए मुख्यमंत्री के परामर्श से कुलपतियों के चयन के लिए नामों का पैनल कुलाधिपति यानी कि राज्यपाल को भेजा जाएगा। राजभवन के सूत्रों के अनुसार कुलपतियों की नियुक्ति का अधिकार चांसलर के पास है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित प्रक्रिया के आधार पर ही नियुक्ति की जाएगी। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर ने हाल ही में शिक्षा विभाग के एक विश्वविद्यालय के चांसलर और वाइस चांसलर के वेतन को रोकने को लेकर उनके बैंक खातों को फ्रीज करने के आदेश को मनमाना और विश्वविद्यालयों के लिए हमला करार दिया था। राजभवन ने इसे वापस लेने का निर्देश दिया। इसके बाद शिक्षा विभाग ने इस पर सवाल उठाया है। आपको बताते चले कि जहां एक तरफ शिक्षा विभाग की तरफ से जब वीसी और वाइस चांसलर और चांसलर के वेतन रोक दिए गए, इस पर राजभवन ने सवाल उठाया। उनसे पत्र लिखकर उनसे ये साफ साफ पूछा कि आप किस हक से उनका वेतन रोक रहे हैं। उसके बाद शिक्षा विभाग की तरफ से भी उनके जवाब में ये कहा गया कि वो अपने फरमान को वापस। वहीं आपको बताते चले कि 13 साल के बाद नीतीश सरकार और राज्यपाल एक दूसरे के आमने सामने होंगे। 13 साल के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार और राज्यपाल एक दूसरे के आमने सामने होगी और ये आमने सामने इसलिए होंगे क्योंकि वाइस चांसलर के सिलेक्शन को लेकर एक दूसरे के आमने सामने ये खड़े नजर आएंगे। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। अनेक अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ फॉर नेशन।